हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 7 इंग्लिश मीडियम और उसमें हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश। लेसन नंबर 10 देखते हैं, द स्टोरी ऑफ क्रिकेट। चलो देखते हैं। बिफोर यू रीड में, sport is an integral part of the healthy life. It is one way in which we amuse ourselves, compete with each other, and stay fit. Among the various sports such as hockey, football, and tennis, cricket appears to be the most appealing national entertainment today. How much do we really know about the game called cricket? ठीक है, तो स्पोर्ट की बात करते हैं बच्चों। तो स्पोर्ट है ना, वो आज की जो लाइफ होती है ना, हमारी डेली लाइफ, उसको हेल्थ बनाने का एक अच्छा वे है। ठीक है, स्पोर्ट्स करके हम हमारी जो लाइफ है ना वो बहुत ही हेल्दी बना सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। और उसमें भी स्पेशली बात करें क्रिकेट की, तो क्रिकेट है ना वो सबसे अच्छा, सबसे लंबा और सबसे बढ़िया एंटरटेनमेंट एक गेम है। ठीक है, क्या सचमुच में हम क्रिकेट के बारे में इतना अच्छा जान सकते हैं? ठीक है, जानते हैं। चलो देखते हैं क्रिकेट के बारे में कि क्या हम क्रिकेट के बारे में कितना जानते हैं। उसमें पार्ट 1 है ये हमारे चैप्टर का। Cricket grew out of the many sticks and ball games played in England 500 years ago। यानी कि क्रिकेट है ना वो आज से 500 साल पहले इंग्लैंड में खेला गया था, जो एक स्टिक्स यानी कि जो लकड़ी होती है, जो पट्टी होती है उसका और बॉल के साथ खेला गया था। तो वर्ड बैट इज एन इंग्लिश वर्ड दैट सिंपली मीन्स स्टिक और क्लब। ठीक है, तो जो बैट है ना, जिसको हम बैट कहते हैं, जो क्रिकेट में यूजफुल होता है, ठीक है, उसके थ्रू ही हम खेल सकते हैं। तो उस बैट है ना वो इंग्लिश में कहा जाता है उसको स्टिक और क्लब। ठीक है, यानी कि एक पट्टी जो हमें यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाई दे रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। By the 17th century, the cricket had evolved enough to be recognizable as a distinct game. Till the middle of the 18th century, the bats were roughly the same shape as hockey stick, the carving outward at the bottom. There was a simple reason for this. The ball was bowled underarms along the ground and the curved at the end of the bat give the batsman the bat's chance of making contact। अब क्या था कि शुरुआत में तो बैट है ना वो एकदम हॉकी के टाइप के थे। ठीक है, यानी कि जिस तरह से हॉकी का शेप था ना, उसी तरह के जो क्रिकेट है ना उसका बैट का शेप था। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे चेंजेस आने लगे, और क्या हुआ कि ये जो गेम है ना वो भी धीरे धीरे फेमस होने लगी। शुरुआत में तो ये गेम किसी को भी पता नहीं था कि ये गेम कैसे खेलते हैं, ठीक है, ये कौन सी गेम है। लेकिन फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे इसका पॉपुलैरिटी है वो बढ़ता गया ना, वो ये डिस्ट्रिक्ट गेम बनने लगे। ठीक है, यानी कि एक जो जिला होता है ना उसमें खेली जाने लगी। साथ साथ ये भी उसमें डिसाइड हुआ कि कोई भी बैट्समैन है ना, उसकी जो स्टिक होती है ना, उसका जो बैट होता है ना, उसमें अगर बॉल्स है वो लग जाता है ना, तो वो बॉल बहुत ही दूर तक जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक शॉट मारने की बात हो रही है, तो ये भी कहते थे कि उसी को क्रिकेट कहा जाता है। आगे देखते हैं। वन ऑफ द peculiarities of the cricket is that a test match can go on for 5 days and still end in a draw. No other modern team sport take even half as much time to complete. A football match is generally over an hour and a half. Even baseball complete 9 innings in less than half the time that is take to play a limit over match. The shortened version ऑफ द मॉडर्न क्रिकेट। अब देखते हैं कि जो टेस्ट मैच होता है ना बच्चों, जो 9 दिनों तक खेला जाता है ना, वो भी कभी कभार तो क्या होता है कि उसका जो रिजल्ट आता है ना वो ड्रॉ आता है। ठीक है, यानी कि ड्रॉ मतलब क्या कि ना तो कोई उसमें विन होता है और ना ही कोई लॉस होता है। ठीक है, यानी कि कोई लूज भी नहीं होता है और कोई विन भी नहीं होता, इसको ड्रॉ कहा जाता है। तो ड्रॉ भी नहीं होता है क्रिकेट में, इतना बढ़िया, इतना लंबा खेलने के बाद भी। फिर क्या होता है कि दूसरी गेमों की बात करें तो जैसे कि हमने फुटबॉल की बात है जो 1-1.5 घंटे में ख़त्म हो जाती है। ठीक है, और जो बेसबॉल की बात करें तो वो भी 9 इनिंग बाद ख़त्म हो जाती है। ठीक है, लेकिन क्रिकेट है ना उसकी कोई लिमिट ही नहीं है कब ख़त्म होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अनदर curious characteristics of the cricket is that the length of the pitch is specified 22 yards, but the size or shape of the ground is not. Most other team sports such as hockey and football lay down the dimension of the play
playing area. Cricket does not. Ground can be oval like the Adelaide Oval or nearly circular like a Chepauk in Chennai. A six at the Melbourne's cricket ground needed to clear much more ground than it does at the Feroz Shah कोटला इन दिल्ली. अब क्रिकेट की बात करें तो उसका एक और भी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि क्रिकेट में जो पिच होती है ना, ठीक है बच्चों, चलो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि क्या होता है उसमें. ये है क्रिकेट का ग्राउंड, ठीक है, और ये है क्रिकेट की पिच. तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि जो ग्राउंड जो पिच होती है ना, उसकी जो हमें मेजरमेंट दिया गया कि वो है 22 यार्ड्स का रखना है, लेकिन ये जो ग्राउंड है ना, ये पूरा ग्राउंड वो कितना रखना है वो हमें कोई स्पेसिफिक बताया गया नहीं है, ठीक है. और दूसरी गेम में क्या होता है कि ये पूरा ग्राउंड है ना, वही स्पेसिफिक कर दिया गया कि इसका मेजरमेंट इतना रहेगा, इतना लंबा होना चाहिए, इतना चौड़ा होना चाहिए, ठीक है. तो ये हमें पहले से ही बता दिया गया है. आगे बात करें तो जो ग्राउंड्स होते हैं ना, वो कई कबार छोटे होते हैं और कई कबार भी बड़े होते हैं, और कुछ हमें ग्राउंड तो ओवल शेप में भी देखने को मिलते हैं, ठीक है, यानी कि जो अंडाकार होते हैं ना, ठीक है, इस तरह के शेप में भी हमें देखने को मिलते हैं. यहाँ पे पिच होती है उसकी, ठीक है. तो इजीली यहाँ पे क्या होगा कि लंबे शॉट है वो लग सकते हैं. नेक्स्ट देखते हैं. There's a historically reason behind both these oddities. Cricket was the earliest modern team sport to be a conflict. The first written law of cricket were drawn up in 1744. They started the principal shall chosen from the amongst the gentlemen present to umpire who shall absolutely decided all dispute. The stumps must be 22 inch high and the bail across them 6 inch. The ball must be between 5 and 6 ounce and the two sets of stumps 22 yards apart. अब यहाँ पे हमें जो क्रिकेट से उसकी कुछ और भी नियम्स बताया गए हैं कि क्रिकेट से वो इतना फेमस क्यों होने लगा, क्योंकि 1774 में एक बुक्स लिखी गई थी, द लॉ ऑफ क्रिकेट, ठीक है. तो ये जो बुक्स थी ना, उसी में हमें कई सारे रूल्स है क्रिकेट के बारे में नोटेड किए गए थे और पूरे वर्ल्ड वाइड में भी मान्य हुए. फिर क्या हुआ कि आगे देखते हैं कि जो क्रिकेट होती है ना, उसमें स्टंप होती है. मैंने आपको पिच तो बताई थी बच्चों, ठीक है, कि ये जो होती है ना पिच होती है. अब जो पिच है ना, ये जो पिच है, तो पिच के एक छोरे पर और दूसरे छोरे पर, ठीक है, दोनों ही छोरे पर क्या होगा कि 3 स्टंप होगी इस तरह से, ठीक है. और 3 स्टंप है ना, उसमें अब हमें बेल रखना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा बेल होगा इन दोनों के बीच में. जो पिच होगी ना, उसकी जो हाइट है ना, उसकी हाइट होगी 22 इंच, ठीक है, 22 इंच की होगी, और जो उसकी बेल होगी ना वो 6 इंच की होगी, ठीक है, यानी कि 22 + 6 28 हो गए, तो इतने इंच की उसकी हाइट होगी. और दोनों छोरे पर एक ही, दोनों जो सिरे होते हैं ना, उसी एंड पे इस तरह से पिच है वो, उसमें स्टंप है वो अच्छी तरह से फिट कर दी गई होगी, ठीक है. आगे देखते हैं. The world's first cricket club was formed in Hambledon in the 1760s, and the Marylebone Cricket Club (MCC) was founded in 1787. During the 1716 and 1717, it became a common to pitch the ball through the air rather than roll it along the ground. अब क्या था कि यहाँ पे हमें ना 1760 में 2 क्लब है वो फॉर्म हुए, यानी कि 2 क्लब से वो जुड़ना शुरू हो गए थे. एक का जो हैम्बल्डन है, ठीक है, वहाँ पे शुरू हो गया, और 1787 में तो जो मारीलेबन्स क्रिकेट क्लब से, ठीक है, यानी कि MCC, वो भी शुरू हो गए थे. अब बच्चों 1760 से लेकर 1770 तक, यानी कि 10 साल तक क्या हुआ कि जब भी कोई गेंद है वो हवा में थ्रू होके जो स्टंप है ना उसमें लगेंगे ना, तो वो तभी वो आउट होगा, गिना जाएगा. लेकिन अगर हम उसको घुमा के, ठीक है, जमीन के साथ टच करके ऐसा बॉल डालेंगे तो क्या होगा कि वहाँ पे वो आउट हुआ नहीं काउंट होगा, ठीक है. तो इस तरह के कुछ रूल्स थे पुराने टाइम पे. This change gave a bowler the option of length,
deception through the air plus increase the pace. It also opened the new possibility for the spinning and swing. In response, the batsman had to master the timing and shot selection. अब क्या था कि इसी वजह से क्या हुआ कि बैट्समैन होता है ना और जो बॉलर होता है ना उन दोनों को फ़ायदा हुआ। ये फ़ायदा हुआ कि जो बैट्समैन होता है ना उसको शॉर्ट टाइम में डिसीजन ले लेना था कि कौन सी साइड में उसको जो बॉल है उसको फेंकना है, ठीक है, उसको मारना है। साथ साथ जो बॉलर होता है ना उसको भी ये फ़ायदा हुआ कि वो भी अब अपना जो बॉल होता है ना वो स्प्रिंग करवाने जो स्विंग करवाने हैं वो कोशिश करता था ताकि नई नई चीज़ें आना शुरू हो जाए। One immediately result was the replacement of the curved bat with the straight one. अब क्या था और भी उसमें नियम में चेंज आने लगे थे कि कोई भी टूटा हुआ बैट है ना उसको भी हम नए बैट में बदल सकते हैं, ठीक है, जब गेम शुरू हो रही है ना तभी भी। आगे देखते हैं। The weight of the ball was limited to between 5.5 kg to 5 3/4 आउंस, ठीक है, यानी कि जो बॉल है उसका भी वेट फिक्स था, ठीक है, 5.5 से लेके 4.25 तक, ठीक है, उतना ही बैट को हमें जो बॉल है ना उसका वेट होना चाहिए, ठीक है। आउंस यानी कि जो वेट है ना उसका एक यूनिट है जो इंग्लैंड में यूज किया जाता है। एंड द विड्थ ऑफ द बैट टू 4 इंच, ठीक है, और जो बैट की चौड़ाई है, ठीक है, जो लंबाई है वो 4 इंच होनी चाहिए। इन 1774 द फर्स्ट लेग बिफोर द लॉ वाज पब्लिश्ड, ठीक है, और 1774 में क्या हुआ कि फर्स्ट टाइम ये क्रिकेट के जो रूल्स है वो पब्लिश्ड हुए। ऑल्सो अराउंड दिस टाइम द थर्ड स्टंप बिकम अ कॉमन, और उस टाइम पे जो थर्ड स्टंप थी, ठीक है, वो भी कॉमन हो चुकी थी। बाय द 1780 द 3 days हैड बिकम द लेंथ ऑफ द मेजर मैच, और 1780 तक तो जो 3 दिनों का मैच था ना वो तो सबसे लंबा मैच कहा जाने लगा। एंड दिस ईयर ऑल्सो शो द क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट 6 सीम क्रिकेट बॉल, और उसी साल क्रिएशन ऑफ फर्स्ट 6 सीम क्रिकेट बॉल भी बनना शुरू हो चुके थे, ठीक है। आगे देखते हैं। If you look at the game's equipment, you can see how cricket both change with the changing times and yet fundamentally remained true to its origin in rural England. Cricket's most important tools are all made of a natural pre-industrial material. The bat is made with leather, twins and cork. Even today, the both bat and ball are handmade, not industrially manufacturing. The material of the bat changed slightly over time. Once it was cut out of a single piece of wood, now it consists of two pieces. The blade, which is made out of the wood of the willow tree, and handle, which is made out of the cane that become available as a European colonist and trading companies established themselves in Asia. Unlike golf and the tennis, cricket has refused to remix its tools with industries or man-made materials. Plastic, fiberglass and metal have been firmly rejected. अब क्या था कि अब जो क्रिकेट है ना वही एक ऐसा गेम है जिसमें जो चीज़ें हैं ना वो नेचुरली फॉर्म में बनाई जाती है और मैन मेड थ्रू बनाई जाती है, ठीक है, हैंडमेड थ्रू बनाई जाती है, यानी कि हाथों से बनाई जाती थी। क्रिकेट में जो बैट यूज होता था ना वो पहले तो एक ही ट्री से कटा हुआ था और पूरा का पूरा बैट एक ही था। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे नियमों में रूल्स में चेंज आने लगा, तो क्रिकेट है वो उसका जो बैट है ना वो 2 पार्ट में बनने लगा। पहला जो हैंडल के नीचे वाला पार्ट है वो, और दूसरा हैंडल, ठीक है। और जो इंग्लैंड की कॉलोनीज है वो यूरोप की जो कॉलोनीज है यानी कि जो उसकी जो संगठन है उसकी जो संस्था है ना वो भी एशिया में आके ऐसी जो ट्रीज है ना वो ग्रो करवा देते हैं और साथ साथ क्या करवाते हैं उसको कट करवा के बैट भी बनवाते थे। उसका जो बॉल है, ठीक है, क्रिकेट का जो बॉल होता है ना वो भी हैंडमेडेड बनता था, ठीक है, यानी कि इसमें कोई इंडस्ट्री है उसका कोई यूज ही नहीं था, ठीक है। और जो मेन मेड मटेरियल्स है यानी कि जो प्लास्टिक है, फाइबर ग्लास है, मेटल है, ठीक है, उसका भी यहाँ पे यूज करना मना कर दिया था, ठीक है, सिर्फ हमें वुडन का ही यूज करना था। आगे देखते हैं। बट इन द मैटर ऑफ द
protectivity equipment, the cricket has been influenced by the technologically change. The invention of the vulcanized rubber led to the introduction of pad in 1848 and protective gloves soon afterward. And the modern games would be unimaginable without the helmet made out of the metal and synthetic lightweight material. लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम मॉडर्न होता गया ना, उस तरह से जो क्रिकेट है ना वो भी क्या था, उसमें भी टेक्नोलॉजी का जो इन्फ्लुएंस है ना वो बढ़ने लगा था. आगे बात करें तो उसमें भी 1848 में क्या हुआ कि 1408 में जो पैड्स आते हैं, यानी कि जो पाँव में और हाथ में जो प्रोटेक्टिव पैड्स आते हैं ना वो आना शुरू हो गए थे. साथ साथ क्या हुआ कि धीरे धीरे तो उसमें ग्लव्स भी आना शुरू हो गए थे और फिर हेलमेट भी आ गए. ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आज के टाइम में जो क्रिकेट है ना वो भी इंडस्ट्री मटेरियल से इन्फ्लुएंटेड है. ओके, इसी के साथ हमारा पार्ट 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है बच्चों. पार्ट 2 में हम आगे देखते हैं. थैंक यू.